हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसमें करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर अपनी 1.3। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इसमें 3 क्वेश्चन करना है बच्चों हमको, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। आपको अगर नहीं पता किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो, उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। देखो 6 पार्ट्स हैं वैसे बेसिकली, बट मैं आपको सिर्फ 3 पार्ट्स कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है सारे पार्ट्स कराना। तो सिर्फ 3 पार्ट्स करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, चलो बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है? ये 36 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 36 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको पहले डिवाइड करना है और फिर बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये 36 लिखा है मैंने। तो डिवाइड करते हैं, आओ। 36 यहाँ पर रहेगा और 100 बाहर। अब ये 36 तो छोटा है, डिवाइड हो नहीं सकता। हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो। अब डिवाइड हो जाएगा। 100 3 ज़ार 300 डिवाइडेड। अब इसको लेस करेंगे, कितना बचेगा? 6। एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम। 100 6 ज़ार 600। क्या बच्चों पूरा कट गया ये? हाँ, तो टर्मिनेट हो गया ना ये। तो इसका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो 0.36/100 किसके बराबर आया आपका आंसर? 0.36 के बराबर। समझ आती है वाली बात? ओके, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, चलो। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/11। तो 1/11 को भी डिवाइड करते हैं, आओ। आपका 1 अंदर रहेगा, 11 बाहर रहेगा। अब 1 तो बहुत छोटा है 11 से। हमको क्या करना है? 0 पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो लगाएंगे हम। अब अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो और लगा दी जाएगी, ठीक है ना। अब एक ज़ीरो लग जाएगी यहाँ पर 100। सो 11 9 ज़ा 99, फिर 1 बचा। तो बच्चों यहीं से समझ में आ जाएगा आपका। देखो फिर से आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 1। फिर से हम डबल ज़ीरो लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ। फिर से डबल ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि एक ज़ीरो से तो बात बनेगी नहीं। सो एक ज़ीरो लगाने के लिए तो चलता है, लेकिन डबल ज़ीरो लगाने के लिए हमको एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। फिर से 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, फिर 1 बचेगा। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? 0.09 बार। बार का मतलब डिजिट रिपीट हो रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसको मैं फिर डिवाइड करूंगा तो बार बार ये रिपीट होता जाएगा। क्या रिपीट होगा? 09090909। सो 1/11 किसके इक्वल होगा? 0.09 बार के इक्वल। और कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपने। थर्ड पार्ट में क्या है? 4 करेक्ट 1/8। देखो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिनको नहीं पता है इसको पढ़ते हैं कैसे हैं। 4 करेक्ट 1/8, पहले इसको चेंज करना पड़ता है हमको। चेंज कैसे करते हैं? 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33/8। अपॉन में तो 8 ही रहेगा। देखो अपॉन में तो 8 ही रहेगा और ऊपर क्या डिजिट आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33, 33/8 रहेगा। आओ इसको भी डिवाइड करते हैं। 33 अंदर 8 बाहर। सो टेबल रीड करते हैं। 8 4 ज़ार 32, रिमाइंडर कितना बचा? 1। हम पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगा देंगे। 8 1 ज़ार 8, फिर कितना बचा? 2। फिर से एक ज़ीरो लिख सकते हैं हम। 8 2 जा 16, फिर बचा 4, फिर ज़ीरो लगा दिया। 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर ज़ीरो बच गया। तो 33/8 किसके इक्वल आया? 4.125। और कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आती है बात बच्चों? ओके, तो तीनों पार्ट्स ये हो गए सॉल्व। बाकी की तीनों पार्ट्स आप खुद करना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यू नो दैट, हमको बता रखा है खुद ही, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पर बार, ठीक है ना, 142857 के ऊपर क्या है, बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी आपसे पूछा गया है कि 1.1/7 इतना है, तो क्या तुम बता सकते हो कि इन सब की वैल्यू क्या होगी बिना लॉन्ग डिवाइड किए, कैसे बता सकते हो। तो हम आंसर सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2, हमको क्या दिया है, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार। हमको किस किस का आंसर निकाल कर दिखाना है, 2/7, 3/7, 4/7, इन सब का। तो लिखते हैं चलो यहाँ पर, 2/7 कितना होगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं 2/7 को लिख सकता हूँ 2 × 1/7 लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 × 1/7 किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो 0.142857। समझ पा रहे हो बात को। 2/7 को क्या लिखा हमने, 2 × 1/7, और 1/7 किसके इक्वल है, 0.142857 इसके इक्वल है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 का आंसर हमको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.285714। आप मल्टीप्लाई खुद करके देख लेंगे, मैं मल्टीप्लाई करके रख रखा है पहले से मैंने, आप लोग खुद करके देखना मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप 3/7 को देखो, 3/7 को आप लिख सकते हो 3 × 1/7, और 3 × 1/7 किसके इक्वल है, 0.142857 के ऊपर बार। बच्चों बार लगाएंगे इसके ऊपर भी हम, इसके ऊपर भी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 0.428571 इसके ऊपर बार। यू कैन कैलकुलेट। सिमिलरली आप 4/7 को भी लिख सकते हो। 4/7 को कैसे लिखेंगे, 4 × 1/7, और 4 × 1/7 किसके इक्वल है, 0.142857 के ऊपर बार। इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 0.571428, ये आंसर आएगा आपका इसके ऊपर बार। आप इसके बाद 5/7 को भी कर सकते हो, 6/7 को भी कर सकते हो। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। आंसर लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, ये लो, 5 × 0.142857 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आएगा 0.714285, और ऐसे ही 6/7 का कितना आएगा आंसर, 6/7 का आंसर आएगा 0.857142, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, मैं तीनों पार्ट्स नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये वाला पार्ट कराऊंगा, बाकी दोनों भी इसी की तरह होंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। हमको एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं, Q 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसको बटे में शो करना है P/Q की फॉर्म में, और P/Q में से Q 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते हैं चलो इसको, फर्स्ट पार्ट है हमारा। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान से करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट पार्ट 0.6 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनना। आपको पता है 0.6 बार किसके इक्वल होगा, 0.666 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये काफ़ी दूर तक चलता चला जाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे करना पड़ता है हमको, देखो सॉल्यूशन आप करोगे, लेट इसको x मानोगे, x इज इक्वल्स टू 0.666। इतनी बात समझ में आती है।
इसको x मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको साथ साथ। अच्छे से समझते जाना। अब क्या करना है, देखो एक डिजिट के ऊपर बार थी ना, ध्यान रखना आपको, एक डिजिट के ऊपर बार थी तो आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के ऊपर बार होता 1000 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो बात को? अगर एक ही डिजिट के ऊपर आपके पास बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन में भी। 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसमें एक ही डिजिट पर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली भी और ये वाली भी, बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आओ करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और 0.666 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। बात समझ पाते हो? ओके, ये क्या हो गया आपका 10x और ये हो गया आपका 6.666। ये इक्वेशन नंबर 2 मानो आप इसको। बात समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, किस में से, इक्वेशन 2 में से। मतलब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। मतलब 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.66 में से 0.666 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखो 10x माइनस x और 6.666 माइनस 0.666। समझ पाए बात को? ओके, 10x में से एक x चला गया तो ये बचा 9x। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, 6.666 माइनस 0.666, ये क्या बचा आपका, सिर्फ 6। समझ पा रहे हो बात को? ये क्या बचा आपका, सिर्फ 6। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 6/9। इसको काट देंगे तो 2/3, 3 से डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3, है ना। x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। आपने x किसको माना था, आपने x माना था 0.666 को। सो 0.666 इज इक्वल्स टू 2/3, है ना। हैंस तो आपने क्या करा, ये तो किसके बराबर था, 0.6 बार के बराबर। ये किसके बराबर आया, 2/3, यानी p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने। q 0 के इक्वल भी नहीं है, यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात ना? ओके, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। इसके बच्चों बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद कर लेना, मैं करा नहीं रहा हूँ। बाकी दोनों पार्ट्स भी एज इट इज़ होंगे, सेम टू सेम। बस ध्यान रखना आपको, एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टेप में, 2 के ऊपर बार है तो 100 से, और 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। समझ पाए बात को ना? ओके।